हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट, जैसे कि हर बार पूछते हैं कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो स्टूडेंट, मेटल आखिर कहते किसको है? वैसा सब्सटेंस जो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सके और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाए, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे मेटल। मेटल जैसे कि स्टूडेंट बहुत लोग कहेंगे कि जिसमें हीट कंडक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, और जिसको हम लोग हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, या फिर जिसमें सोनोरस हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये सब उसका प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो एलिमेंट जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा करके उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज हम लोग उसको केटायंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एलिमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू केटायंस आर कॉल्ड मेटल्स एंड द एलिमेंट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनायंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास का मतलब यहाँ वाला लास्ट क्लास नहीं, जैसे कि क्लास 9th में ये आपका एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल रिलेटेड, उसमें कौन से पॉजिटिव आयन बन रहे हैं या फिर कौन से निगेटिव आयन बन रहे हैं, उसमें जो कुछ कंपाउंड्स बन रहे होते हैं तो उसमें कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं उसमें आप लोगों को बताया गया, ठीक है ना। और वैसे स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग क्लास 9th का जो अपलोड करेंगे हम केमिस्ट्री का, तो वो चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स से, ठीक है ना। मेटल्स से हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके अकरेंस को लिखेंगे, और इसमें तो प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज में आएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 1 पे आप लोग लिख लीजिए मेटल्स। तो वो एलिमेंट्स which loses electron and forms positive ion are known as metals, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है ना, so they form electropositive ions called cations, ठीक है स्टूडेंट। ये cations बनाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट इसके जो अकरेंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मेटल्स में भी हम लोग लिखेंगे उसका डेफिनेशन, और नॉन मेटल्स के भी, मेटल्स और नॉन मेटल का जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक है। और इसका जो अकरेंस होगा स्टूडेंट, धरती पे सबसे ज्यादा मेटल्स कौन से हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आयरन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको Al से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयरन हो जाएगा, आयरन को स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है स्टूडेंट। ये दो तीन नाम आप लोग याद रखिएगा। स्टूडेंट आपके बुक में 2-3 नाम और है, ठीक ना, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट इसका हम लोग सिर्फ सिंबल लिख देते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना स्टूडेंट। ये रहा आपका अकरेंस। सबसे ज्यादा स्टूडेंट एल्यूमिनियम ही मिलता है, ठीक है ना। और नंबर 2 में स्टूडेंट पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एलिमेंट्स विच क्या है, विच लूज है, तो यहाँ पे हो जाएगा गेन, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज, नॉन मेटल, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको लिख लीजिए,
those elements which gains इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा आर नोन एज नॉन मेटल। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, सो दे फॉर्म इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस नोन एज एनायन, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है स्टूडेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो कैसे बन रहा है आप लोगों को आई होप के मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लॉस करता है, किस लिए? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सोडियम 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 8 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या करेगा स्टूडेंट, लॉस कर देगा, तो ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 R बचेगा स्टूडेंट। प्रोटॉन हमेशा क्या रहता है, अपना न्यूक्लियस में ही रहेगा, वो गेन और लॉस नहीं होगा। गेन और लॉस कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो आउटर ऑर्बिटल में घूम रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रोटॉन यहाँ 11 है और इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, 10 हो गया। अब स्टूडेंट एटम जो एज ए होल है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है स्टूडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 पॉजिटिव है 11 निगेटिव है, तो वो कट पिट के 0 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 पॉजिटिव है और यहाँ पे -10 है, तो स्टूडेंट 11 में 10 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। तो ये जो साइन है स्टूडेंट प्लस, तो ये +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह और भी एलिमेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ताकि उसका जो आउटर ऑर्बिटल है, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस नोन एज एनायंस, और स्टूडेंट इसका अकरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा है हमारे आसपास में, आप लोग गेस करिए। जो हम लोग सांस लेते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद स्टूडेंट सिलिकॉन हो जाएगा, और सिलिकॉन के बाद स्टूडेंट फास्फोरस और सल्फर है, ठीक है ना, फास्फोरस एंड सल्फर। स्टूडेंट और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को, हालांकि ये सल्फर भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा 3 एलिमेंट्स, और 3 एलिमेंट्स इसका भी, ठीक ना, उससे ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो वही प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो क्लास 9 में हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, ठीक ना। मेलिएबिलिटी होगा और डक्टिलिटी होगा, और जो जो चीज़ है वो हम लोग स्टडी कर लेंगे। स्टूडेंट 5 सेकेंड में इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहले स्टूडेंट हम लोग मेटल्स का देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल। हालांकि पार्टीशन करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला टॉपिक आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, मेलिएबल, ठीक है ना। स्टूडेंट वही मेलिएबिलिटी के प्रॉपर्टी को देखते हुए क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसलिए उसने गोल्ड को ही चुना था, ठीक है। गोल्ड को क्या है स्टूडेंट कि उसको हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना पतला कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इमेजिन कर सकते हैं आज के डेट पे, लेकिन उस समय क्या है स्टूडेंट कि जितना पतला हो सका उन्होंने उतना पतला
उसको बनाया था, ठीक है ना। तो मेलिएबिलिटी क्या है स्टूडेंट, मेलिएबल हो जाएगा कि कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट। तो स्टूडेंट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ड इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस्ड में हो जाएगा गोल्ड एंड देन सिल्वर, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट की हम लोग सिर्फ बेस्ट को ही चुनेंगे क्योंकि अच्छा स्टूडेंट इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला से हम लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। मेलिएबिलिटी हो गया कि उसको हथौड़े से पीट पीट के उसको चपटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट रक्टाइल। रक्टाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद उसको लॉन्ग वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बेस्ट ऑब्वियसली हमारा गोल्ड होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बताया जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो हम लोग बहुत सैकड़ों मीटर तक लंबा हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि बहुत लंबे दूरी तक उसको ले जा सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट कौन सा वायर, कौन सा मतलब कि मेटल है जो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होगा, स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब allows heat to pass through it, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, बेस्ट में स्टूडेंट इस कैटेगरी में आएगा सिल्वर मेटल, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे सबसे गंदा कौन होगा, जो थर्मल कंडक्टिविटी को नहीं होने देगा, मतलब नहीं होने नहीं देगा मतलब बहुत धीरे रेट है उसका, ठीक है ना। तो वो हो जाता है हमारा लेड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग देख लिए, तो इसके बाद हमारा आएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर सकते हैं, तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट है हमारा सिल्वर मेटल, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट। आप लोग इन 4 पॉइंट को लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मेटल में क्या है, कुछ लस्टर प्रॉपर्टी भी है, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लस्टरस मतलब शाइनिंग सरफेस, ठीक है। तो उसका जो सरफेस होगा स्टूडेंट हम लोग बाहर से देखेंगे तो वो बहुत चमकीला होगा, ठीक है ना। चमकीला का मतलब होगा उसमें बहुत सारा चमक होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्टर होगा वही सबसे ज्यादा चमकेगा, तो स्टूडेंट बेस्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा सिल्वर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। सोने से ज्यादा ये चांदी चमकता है, ठीक है, अगर उसको अच्छे से पॉलिश किया जाए तो, ठीक है। वरना रखे रखे तो इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, जंग लग जाने का मतलब है कि इसका जो क्या बोलते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये रल अपीयरेंस में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। 5 पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, इसको लॉक कर दे, ठीक है ना स्टूडेंट। जिनका छूट जाना है उसको लॉक करके लिख लीजिए। 5 प्रॉपर्टी हो गया है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टूडेंट, 5th प्रॉपर्टी था हमारा लस्टरस को लेके, और छठा हो जाएगा कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है ना, एक्सेप्ट
दो मेटल के नाम पे स्टूडेंट धब्बा है, ठीक है ना। कौन कौन से दो नाम याद रखना है आपको, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। एक्सेप्ट Na that is sodium and K that is पोटेशियम। मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। स्टूडेंट ये जो है ये दोनों मेटल जो होते हैं स्टूडेंट ये सॉफ्ट होते हैं, और जो सॉफ्ट होंगे तो वो उसमें हार्डनेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 8 प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है ना। इसके जो एक्सेप्शन है स्टूडेंट वो ये दोनों का नहीं है, मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी, ठीक है। मर्करी दैट इज Hg। तो स्टूडेंट मर्करी इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि उसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि इसको थर्मोमीटर में क्यों यूज करते हैं। मेन रीजन ये है कि मेटल्स जो हीट गेन करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जरा सा भी अगर हीट का फ्लक्चुएशन होता है तो ये क्या करते हैं, एक्सपेंड होना शुरू कर देते हैं। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री के अराउंड रहता है। अगर हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करता है तो ये उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और ये डिटेक्ट किया उसके बाद वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा सॉलिड हो गया। सॉलिड के बाद है स्टूडेंट के इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका जो एक्सेप्शन है वो जो है, ठीक है ना। स्टूडेंट जो ऐसे मेटल है जिसको हम लोग हाथ पे रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये गैलियम है और हीलियम है, ठीक है ना स्टूडेंट। गैलियम का जो गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है। और हमारा जो हीलियम है ये 28 डिग्री है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, ठीक है ना। इसको हाथ पे रखें तो वो क्या हो जाता है, जादू होकर के पिघल जाता है, ठीक है ना। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है जादू, ये बस इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। हालांकि दिखाने वाले दिखा देते हैं सॉलिड लिए और हाथ में अवेलेबल लिक्विड आ जाता है। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। इसको तो हम क्लास 9 वालों को भी बताया है। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये वाटर बोतल है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट इसमें हवा भर दी, ऑक्सीजन है, वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल अगर इसको ढक्कन को खुला हुआ छोड़ देंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, हवा अंदर जाएगा। हवा अंदर जाएगा तो उसका वजन क्या होगा, बहुत हल्का रहेगा बोतल का। लेकिन उसी में अगर हम लोग कुछ मेटल्स भर देते हैं, जैसे आयरन के फिलिंग्स भर देते हैं, ठीक ना, आयरन को फिल कर देते हैं, इस पे छोटे छोटे आयरन कंटेनर्स होते हैं, और इसके बाद इसको उठाएंगे तो क्या होगा, भारी होगा, मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन दोनों में मास का अंतर पड़ गया। मास ऑक्सीजन का कम है तो डेंसिटी कम होगा, और मास आयरन का ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगा। वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वही दो एक्सेप्शन है स्टूडेंट की, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। स्टूडेंट हालांकि इसको लिखिएगा नहीं, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम एंड P फॉर फॉस्फोरस बट K फॉर पोटेशियम, ठीक है ना। स्टूडेंट के नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसको लैटिन में क्या कहते हैं, कैलियम है, ठीक है ना, KALIUM। कैलियम होने की वजह से इसका नाम क्या है स्टूडेंट, मतलब इसको स्टार्टिंग हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, K से। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज बताना भूल गए कि ये दोनों क्या है स्टूडेंट, ये दोनों
सॉफ्ट होते हैं और इन्हें हम लोग छुरी से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हार्ड का एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है ना। उसको हम लोग छुरी से काट सकते हैं जैसे हम लोग केक को काटते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की मेटल्स में हमारा सोनोरस प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस। स्टूडेंट सोनोरस का मतलब क्या हो जाता है, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन कोलिजन, कह सकते हैं स्टूडेंट। कोलिजन का मतलब होता है आपस में टकराना। जब दो मेटल को अगर हम लोग टक्कर मारेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वहां पे हम लोगों को घंटी जैसा कुछ सुनाई देगा। और यही प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, वेल्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका 12वां है कि इसका जो कलर होता है स्टूडेंट वो जनरली क्या होता है, they have generally gray or silver in appearance, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट, एक्सेप्ट पहला है गोल्ड। स्टूडेंट गोल्ड का जो कलर होता है वो कैसा होता है और कॉपर का कलर कैसा होता है, स्टूडेंट कॉपर का Cu होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉपर का स्पेलिंग जब लिखेंगे तो वो हो जाता है CO, ठीक है। स्टूडेंट गोल्ड का जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। और स्टूडेंट कॉपर का जो कलर है वो ग्रीनिश कलर है शायद, कॉपर का कलर स्टूडेंट सॉरी ग्रीन नहीं, रेडिश ब्राउन, ग्रीनिश हो जाता है रिएक्शन के बाद, ठीक है ना स्टूडेंट। जब हम लोग इस पे कुछ भी मतलब कि कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं तो वो जैसे सब्जी वगैरह इसको रात में रख दिए और इसको छोड़ दिए तो वो सुबह तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो रिएक्ट कर जाता है स्टूडेंट। ये रहा आपके मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सिर्फ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास ओवर कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज को एक साथ देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ देख लेंगे, ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज को देख लेंगे, ठीक है। नोट करिए स्टूडेंट, इसको रब कर रहे, ठीक है। ठीक, अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नंबर 1 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग ने देखा था मेटल्स आर मेलिएबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। उसको हैमर करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेटल्स को जब भी आप यूज करिए, सॉरी नॉन मेटल्स को, एक एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन क्या है स्टूडेंट, कोयला, ठीक है ना। तो कोयले को हम लोग हथौड़ी से पीट के चपटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। कार्बन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिघला करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दे आर नॉन क्या हो जाएगा, डक्टाइल, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसमें कार्बन को अगर हथौड़ा से या फिर कार्बन को अगर ऊपर से अगर हम छोड़ देते हैं नीचे हार्ड सरफेस है, तो हार्ड सरफेस में टकराने के बाद क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, दैट इज दे आर ब्रिटल, ठीक है। तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, दे आर नेदर
malleable nor ductile, ठीक है, they are however brittle, ठीक है, brittle मतलब breaks into small pieces when made to fall on a hard surface, ठीक है ना स्टूडेंट, सरफेस हार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि अगर कोयला को अगर हम पानी के ऊपर फेंक देंगे तो वो चूर हो जाएगा, या फिर कोयला को हम लोग बालू के ऊपर अगर फेंक देंगे तो चूर हो जाएगा, नहीं, सरफेस हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट सरफेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया दे आर नेदर डक्टाइल नॉर सॉरी मेलिएबल नॉर डक्टाइल। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टूडेंट कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट कोयले में हम लोग हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोयले को अगर हम लोग मान लीजिए कोयला है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर करंट लगा रहे हैं हम लोग तो इस कोने में करंट लगेगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है स्टूडेंट, ए फॉर्म ऑफ कार्बन। स्टूडेंट ग्रेफाइट आप लोग परिचित होंगे इससे। ये जो स्टूडेंट आप लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, तो पेंसिल में जो काला कलर रहता है तो वही है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप से कार्बन का, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला है वो कार्बन ही कार्बन है उसमें, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट कार्बन में, जैसे कोयला में क्या है, प्योर कोल जो होता है स्टूडेंट वो उसमें प्योर कार्बन होता है। यहाँ पे नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट, उसमें चमक नहीं होता है, ठीक ना। दे डू नॉट हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, कौन सा, तो स्टूडेंट नमक, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड वाला नहीं, आयोडीन वाला, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आयोडीन जो है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, चमक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है ये आयोडीन। इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एक फॉर्म है कार्बन का ग्रेफाइट, उसी तरह कार्बन का ही एक फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। जनरली सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यही है, क्या नाम है इसका, डायमंड है, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जनरली सॉफ्ट है। They are not strong, वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि वो भारी चीज को उठा नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट लोहे का चेन होता है, ठीक है ना, उससे हम लोग हेवी मटेरियल को उठा सकते हैं। उसी तरह इसमें कोई वैसा एलिमेंट्स नहीं है जिसको हम लोग बांध करके कोई 100 किलो 200 किलो या फिर 1000 किलो जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है तो उसको उठा लिया जाता है। तो वैसा हमारे पास कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं मिला है जो ऐसा मतलब कि किसी को बिना ब्रेक किए उठा सके, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अगला लिखते हैं हम लोग। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, जनरली नहीं, मे बी सॉलिड, लिक्विड, और एक एग्जांपल है लिक्विड में। सॉलिड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट ऑक्सीजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं स्टूडेंट। एक
जो लिक्विड स्टेट में रहता है वो क्या है, ब्रोमीन। स्टूडेंट यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट है ये हमारा रूम टेम्परेचर पे है, जैसे वहां पे मरकरी था, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पे ये क्या है, लिक्विड स्टेट जो ब्रोमीन है ये भी रूम टेम्परेचर पे ही होगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद 6 हो गया ना स्टूडेंट, 2-3 है और है हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसके बाद आज की क्लास ओवर कर देंगे। 5 मिनट होगा मुश्किल से स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमारा जो 7वां पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वो जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, अगला पॉइंट, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसका स्टूडेंट एक्सेप्शन है एक, उसका क्या है स्टूडेंट, डायमंड का है, ठीक है ना। ये इसका अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। 3500 डिग्री सेल्सियस अगर हीट देंगे तो डायमंड क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका स्टूडेंट क्या होगा, हैव लो डेंसिटी, ठीक है। इसका जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो जनरली क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है स्टूडेंट के इसमें, जैसे मेटल्स में क्या था, दो मेटल्स को अगर हम लोग कोलाइड करवा देते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड हम लोगों को सुनाई देता था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन एटम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या आवाज आ रही है हम लोगों को, नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डू नॉट हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टूडेंट वहां पे हम लोगों ने देखा था जनरली जो कलर होता है वो ग्रे होता है या फिर सिल्वर होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, हैव डिफरेंट कलर, ठीक है। इसमें एक आध एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे सल्फर हो गया, येलो हो जाता है, फॉस्फोरस स्टूडेंट ये व्हाइट होता है, ग्रेफाइट स्टूडेंट ब्लैक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। और भी स्टूडेंट और भी एलिमेंट्स हैं जो आप लोग अपने बुक से खोज करके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और उसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर है, मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या फिर अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या कंपाउंड्स मिलेंगे हम लोग वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट कर दीजिए, सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टूडेंट आपके पास एज यूजुअल 5 सेकेंड ही है।